बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फैसल हारून, माहिर अमराज शुगर, और आज हम जनाब बात करेंगे जनाब डायबिटीज़ और जनाब किडनी डिजीज़। अच्छा जनाब देखें, जिन लोगों को गुर्दों की बीमारी होती है उनमें से 50% जो लोग हैं उनको गुर्दों की बीमारी की जो वजह होती है वो शुगर या डायबिटीज़ होती है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और डायबिटीज़ जितनी ज़्यादा पुरानी होती जाती है और जितनी अनकंट्रोल्ड होती है उतनी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जनाब गुर्दे जो हैं वो जनाब ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा होता क्या है, जब ब्लड में शुगर जो है वो ज़्यादा होती है तो बेसिकली वो जो है गुर्दे में जो है वो किडनीज़ में जो है वो प्रेशर जो है वो थोड़ा सा जो है वो भी बढ़ने शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो गुर्दे में, जैसे कि जो उसका यूनिट होता है जिसको हम नेफ्रॉन या ग्लोमेरुलस कहते हैं, उसमें जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस आना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से जो है वो प्रोटीन जो है वो फिर लीक होना शुरू हो जाती है वहाँ से। और जनाब जितनी ज़्यादा प्रोटीन आएगी उतना ज़्यादा जो है वो गुर्दे जो है वो डैमेज जो है वो फिर। और उसका एक सीधा तरीका जो है वो अगर आप देखें पेशाब में, तो वहाँ पर अगर आपको झाग नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जनाब तक उसमें जो है वो प्रोटीन जो है वो आ रही है। और उसके बाद फिर वो प्रोटीन का जो है वो फिर टेस्ट करवाया जाता है। तो शुगर के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जनाब उस स्टेज तक ना जाया जाए जहाँ पे फिर गुर्दे ख़राब हों, फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो, जनाब पाँव के अल्सर्स हों और फिर जनाब रेटिनोपैथी हो। तो उसको कंट्रोल करना जो है वो पहले जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमूमन ये सारी कॉम्प्लिकेशन 7-8 साल 10 साल बाद अगर बिल्कुल अनकंट्रोल शुगर चल रही है तो उसके बाद जो है वो फिर जाके जो है वो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जब किडनी डिजीज़ होती है तो उसमें फिर हमारे पास जो दवाइयाँ हैं उसमें बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो गुर्दों को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो फिर यहाँ पे डॉक्टर्स का भी एक बड़ा एक रोल बन जाता है कि वो आया देखें कि जनाब कौन सी दवाएं जो हैं वो बेहतर है गुर्दे के मरीज़ों में जिनको शुगर की जो है वो दिया जाता है। और आजकल जो है वो नई दवाएँ ख़ास तौर पर जिसमें SGLT2 इनहिबिटर जो है वो ख़ासकर जो है वो गुर्दों में जो है वो प्रोटीन यूरिया के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद है। इसी तरह से जो है वो अगर ब्लड प्रेशर की एक दवाएँ हैं ACE इनहिबिटर या ARBs, ये भी जो है वो प्रोटीन को जो है वो कम करती हैं। तो आज मैंने कहा कि थोड़ी सी बात कर ली जाए गुर्दों की 50% जो बीमारियां हैं जो हैं उसमें उनका ताल्लुक जो है वो डायबिटीज़ से। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर जो है और आपको पता है जब गुर्दे एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो फिर आगे आगे जाके डायलिसिस और फिर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा एक जो है वो पिक्चर बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक हो जाती है। तो उस लेवल तक जो है उस जगह तक आना ही नहीं चाहिए। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना जो है वो देखें, डायबिटीज़ खुद कुछ नहीं कह रही है। आप 300 350 के ऊपर भी अगर शुगर के ऊपर आदमी घूम रहा होगा तो वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस है ना वो सर से पाँव तक है और बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें जो है वो मसले मसाइल हैं। आपका MI हो गया, आपका जनाब जो है वो हाइपरटेंशन के साथ जो है वो कार्डियक इवेंट्स हो गए, फिर आपके जनाब गुर्दे जो है वो आपके ख़राब हो गए, रेटिनोपैथी, फिर पाँव की अल्सर, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। तो मैसेज मेरा आज का ये था कि डायबिटीज़ जो है वो उसको प्रॉपर जो है वो आप जो है वो उसको मेंटेन करके चलें। अब तो डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करें तो डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी। तो गुर्दों के ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो फिर आपके कम हो जाएंगे। तो आज ये एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने कहा इस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इंशाल्लाह अगली दफ़ा और किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।